हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जो कि है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था वो भी क्या था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और साथ में नाम है सब्सिडरी बुक्स। हम क्या करते हैं, जर्नल के अंदर सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब कुछ ऐसे टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं जिसको हम एक ही जगह पर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज जो हम बुक करने जा रहे हैं वो है आपका बुक्स सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के अंदर आपकी मेनली कौन सी बुक्स होती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो यानी कि आपकी डेली रूटीन की ट्रांजेक्शन्स है उनको हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज रिटर्न बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसके अंदर जो ऐड होता है वो क्या है, जर्नल प्रॉपर। इस चैप्टर के अंदर हम ये सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम परचेज बुक बनानी सीखेंगे, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और जो ट्रांजेक्शन इन चारों बुक्स के अंदर नहीं आएंगी वो किस में आएंगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर आएंगी। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करने जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जो मेन यानी कि हम कंडीशन कहें, इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। सब्सिडरी बुक्स के अंदर आपकी सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होंगी और किससे रिलेटेड होंगी, गुड्स से रिलेटेड होंगी। फर्नीचर है, मशीनरी है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, ओनली गुड्स को अगर आप क्रेडिट पर परचेज करते हो तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स को अगर क्रेडिट पर सेल करते हो तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो वाले आपके गुड्स रिटर्न आ जाते हैं तो परचेज रिटर्न में, और सेल वाले रिटर्न आ जाएंगे तो सेल रिटर्न के अंदर उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। और अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे कोई कैश की एंट्री दे दी तो हमने तो सिर्फ क्या करना है, इन बुक्स के अंदर सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो जो ये कैश वाली ट्रांजेक्शन है उसको आप किस में दिखाओगे, जर्नल प्रॉपर में दिखाओगे। और जर्नल प्रॉपर में हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करते हैं जो हम लास्ट चैप्टर में करके आए हैं। इसके अलावा अगर आपको वो कह देते हैं कि मशीनरी सेल की है या परचेज की है तो वो भी इसकी तो ट्रांजेक्शन इसमें तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो मशीनरी वाली ट्रांजेक्शन है वो भी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस तरह से मेन कंडीशन क्या है, दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 गुड्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंड नंबर 2 जो सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन होंगी उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। आपने क्वेश्चन पढ़ते हुए ये ध्यान से पढ़ना है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दी है जो कैश के अंदर है अगर, तो आप उसको परचेज बुक या सेल बुक इन किसी भी सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं दिखाओगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परचेज बुक से। परचेज बुक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है। सबसे पहले आएगी डेट, कितनी डेट को सेल किया है। देन पर्टिकुलर्स के अंदर क्या आएगा, अगर परचेज बुक है तो मतलब हम किसी से परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ द सप्लायर जो हमको सेल कर रहा है उसका नेम आ जाएगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर मतलब जो भी बिल है उसका क्या नंबर है, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो, जो हमने जर्नल में भी किया था कि लेजर में कौन से पेज पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो लेजर फोलियो आ जाएगा। जो ये हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं ये अभी जर्नल का ही पार्ट है, मतलब रिकॉर्डिंग का ही पार्ट चल रहा है जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। इसके बाद डिटेल्स, फुल डिटेल्स आ जाएंगी, डिटेल्स। उसके बाद परचेज, कितने की आपने परचेज की है, परचेज आ जाएगा। इसके बाद इनपुट सीजीएसटी, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इनपुट एसजीएसटी, देन इनपुट आईजीएसटी, और लास्ट में अमाउंट। ये हमारा प्रोफोमा है। तो सबसे पहले डेट हम कर चुके हैं, पर्टिकुलर सप्लायर का नेम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर जो बिल के ऊपर नंबर है वो आ जाएगा। लेजर फोलियो हम जो सेकंड स्टेप में जब क्लासिफाई करते हैं तो लेजर में कौन से पेज पर दिखाएंगे, लेजर फोलियो में आएगा। सारी की सारी डिटेल्स, कितने में परचेज कर रहे हैं भैया की जो कुछ भी है वो डिटेल्स आ जाएंगी। परचेज में जितने के गुड्स आपके ही हैं
तो वो परचेज में दिखाएंगे। नेक्स्ट है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। आप सबने जीएसटी का नाम सुना होगा। जीएसटी क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर मोदी जी ने क्या किया था, जीएसटी का सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वो कहते थे वन नेशन वन टैक्स, जहां पर सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उसको कहते हैं जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हर किसी गुड्स के ऊपर लगाए जाते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है? इनपुट मतलब आप परचेज कर रहे हो, जैसे परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो हमारे पास आ रहे हैं गुड्स, तो इनपुट, और जो हम क्या करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी हम पे करेंगे। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब आप सेम स्टेट में से परचेज करते हो। मतलब आप हरियाणा में आपका बिजनेस है और आप हरियाणा से ही कहीं से गुड्स परचेज कर रहे हो, तो उन गुड्स के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। और अगर हरियाणा वाले पंजाब वालों से कुछ परचेज करेंगे, मतलब आउट ऑफ द स्टेट परचेज करते हैं, तो उस टाइम पर सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगकर सिर्फ एक ही लगेगा, आईजीएसटी। तो इसकी जो परसेंटेज आपने लगानी होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। और लास्ट में टोटल अमाउंट कितने गुड्स के लिए आपने पे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परचेज बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग सीजीएसटी एट 6%, एसजीएसटी एट 6%। उनका बिजनेस कहां पर है? न्यू दिल्ली में। उन्होंने हमको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया। तो सबसे पहले तो परचेज बुक, और जिसका भी बिजनेस है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। तो वो बता रहे हैं जून 2 को उन्होंने क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्या है? गुड्स परचेज किए हैं। और दूसरा क्या है, हमारा बिजनेस किस चीज का है? पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रिकल का है। और हम परचेज भी क्या कर रहे हैं? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से कर रहे हैं, मतलब गुड्स ही हैं। और दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई है कि ये गुड्स भी आप क्रेडिट पर परचेज कर रहे हो। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है 480, इनवॉइस नंबर दे देंगे। गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। तो यहाँ पर जो भी आपका सप्लायर है उसका नाम आ गया सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। इससे आपने क्या परचेज किया? 40 ट्यूबलाइट्स एट 500 ईच, 40 ट्यूबलाइट्स एट 500 ईच, तो ये दिखा देंगे। और दूसरा क्या है? 15 टेबल फैंस एट 2000 ईच, 15 टेबल फैंस एट 2000 ईच। तो ये आपने क्या किए हैं? परचेज किए हैं। उसके अलावा आपको जो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है वो 20% पर मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कितना हो जाएगा। ये कितना हो गया? डिटेल्स में दिखाएंगे 20,000, और ये कितना हो जाएगा? 30,000। फिर वो आपको क्या कह रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट देना है। कितने परसेंट पर? 20% पर। ट्रेड डिस्काउंट किसका देंगे? पहले टोटल कर लें। 50,000 का 20%, तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 आपने गुड्स कितने के परचेज किए? 40,000 के। क्योंकि जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही परचेज करते हैं, तो हम परचेज में दिखाएंगे 40,000 के। उसके बाद वो हमको क्या कह रहे हैं? आपने क्या करना है? सीजीएसटी भी लगाना है और एसजीएसटी भी लगाना है 6%। तो अब क्या करेंगे? ये टैक्स है, इससे हमारे गुड्स के जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने परसेंट पर लगाना है? 6% ईच एट 6%। अब जो ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा वो किस अमाउंट का लगेगा? जितने में आप गुड्स परचेज कर रहे हो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले पे। तो ये कितना हो जाएगा? 2400, और ये भी 2400। ठीक है। अब सीजीएसटी कितना है? 2400, यहां दिखा देंगे। एसजीएसटी कितना है? 2400। आईजीएसटी इसके अंदर आएगा नहीं। टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 44,800। चाहिए यहीं पर हम ऐड कर दें इस 40,000, ये 40,000 तो ये था, और इसके अंदर हमने 4800 ऐड कर दिए जो हमारे किसके थे? सीजीएसटी एसजीएसटी के। आपने गुड्स कितने के परचेज किए हैं? 44,800 के। तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 2310। जून 10 को आप परचेज कर रहे हो किससे? न्यू लाइट ट्रेडर से। न्यू लाइट ट्रेडर, ठीक है।
आगे आपको दे रखा है नोट पे लेस पे कर रहे हैं और 2310 उनका क्या है, 2310 उनका इनवॉइस नंबर है। आपने क्या क्या परचेज किया है, 10 सीलिंग फैंस एट 3000 ईच, ठीक है, और 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट 500 ईच। तो इसका कितना आ जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा हमारा, और ये कितना हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट आपको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा 10% के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। आपका ये 40,000 हो गया, 4,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, आपके गुड्स कितने के परचेज हुए, 36,000 के। उसके बाद वो आपको कहते हैं आपने क्या करना है, CGST SGST भी लगाना है, तो वो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, CGST एट 6%, SGST एट 6%। वो कितने का लगेगा, 36,000 का। तो 36,000 के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो वो आपका कितना बन जाएगा, 2160 एंड 2160, 2160, 2160। अब CGST आपका 2160, SGST आपका 2160, और इसको जब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 41,320। तो ये आपने क्या कर लिया, इतने के गुड्स परचेज कर लिए, 40,320, सॉरी 40,320। तो इस तरह से हम ये सेकेंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद थर्ड देखते हैं क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 1508। तो इसके अंदर भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किसे किया है, रविंदर इलेक्ट्रिक लिमिटेड से, उसका इनवॉइस नंबर आपको 1508 गिवन है। परचेज क्या क्या कर रहे हैं, 100 डजन बल्ब हैं, 600 पर डजन पे। इसी तरह से जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। अब जो आपको 22 की दे रखी है ट्रांजेक्शन, वो कैश के अंदर है, तो अब हम उसको इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने थर्ड वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, उसके बाद फोर्थ वाली कैश पे थी, उसको नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो आपको गिवन है, बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रा गुप्त रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर भी गिवन है, लेकिन आप परचेज क्या कर रहे हो, चेयर्स एंड टेबल्स। लेकिन हमारा बिजनेस किसका है, इलेक्ट्रिकल्स का, तो हम चेयर टेबल परचेज कर रहे हैं, वो हमारी कैश बुक, हमारी सब्सिडरी बुक का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ गुड्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आपकी जो फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, और जो थर्ड वाली ट्रांजेक्शन है उसको इसी तरह से रिकॉर्ड करके हम बाद में सारी की सारी जितनी भी हमारी ये कॉलम्स है सबका क्या कर देंगे, टोटल करके लास्ट में दिखा देंगे। तो इस तरह से आप परचेज बुक बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इस सेकंड क्वेश्चन से पहले आपको गिवन है वो है फ्रेट और कार्टेज का। फ्रेट और कार्टेज क्या होता है, अगर आप गुड्स को लाने ले जाने के लिए किराया वगैरह पे करते हो तो उसके लिए पहले वाला जो फॉर्मेट होता था जीएसटी से पहले वाला, उसके अंदर हम फ्रेट और कार्टेज को दिखाते होते थे। लेकिन जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद हमने कार्टेज और फ्रेट के लिए परचेज बुक में नहीं दिखाते हैं, मतलब उसकी अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं। फ्रेट और कार्टेज, क्योंकि हम इसके ऊपर जीएसटी लगा चुके हैं, अब उसके ऊपर फ्रेट या कार्टेज चार्ज करना वो सही नहीं है। इसीलिए जो अकाउंट्स अब हम जिस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ना तो हमको कॉलम गिवन है फ्रेट कार्टेज की, अब हम जो फ्रेट या कार्टेज अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो उसकी अलग से जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेज बुक के साथ ही, लेकिन उसको अकाउंट परचेज बुक के अंदर कहीं भी नहीं दिखाएंगे। तो जैसे अब नेक्स्ट सेकेंड इलस्ट्रेशन हमको दे रखी है, उसके अंदर हम देखते हैं सेकेंड इलस्ट्रेशन के अंदर लास्ट ट्रांजेक्शन है 25th की, उसके अंदर वो बताते हैं ट्रेड डिस्काउंट 15% एंड फ्रेट चार्जेस पेबल आर 3000। तो जो फ्रेट के चार्जेस हैं हम परचेज बुक में नहीं दिखाएंगे, अलग से कहाँ दिखाएंगे, जर्नल एंट्री के अंदर। अब नेक्स्ट है आपकी सेल्स बुक। नेक्स्ट है सेल्स बुक। अब ये किस लिए बनेगी, सेम है, वही दो कंडीशंस रहेंगी, एक तो गुड्स के केस में और दूसरी आपकी सेल क्या होनी चाहिए, क्रेडिट बेसिस पर होनी चाहिए, तभी हम उसको सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम है, सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के अंदर अब किसका नाम आएगा, नेम ऑफ द कस्टमर जिसको हम सेल कर रहे हैं, देन जो भी आपका इनवॉइस नंबर होगा, देन लेजर फोलियो, उसके बाद क्या थी, डिटेल्स,
डिटेल्स। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या था सेल्स बुक के अंदर, डिटेल्स। फिर हमारा जो फॉर्मेट आता है वो क्या आता है, सेल का। उसके बाद अब आउटपुट आईजीएसटी, सॉरी आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी, एंड देन आउटपुट आईजीएसटी। गुड्स आपके जा रहे हैं तो वो आउटपुट उसकी तरह से हम याद कर सकते हैं कि आउटपुट होगा उस टाइम पर, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। अब हम इसके लिए एक वो कर लेते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपको कह रहे हैं प्रिपेयर अ सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब एज्यूमिंग सीजीएसटी एट 6% एंड एसजीएसटी 6%। अब इसके अंदर उनका बिजनेस किस चीज का है, फर्नीचर का है, और उनका बिजनेस स्टेबल कहां पर है, एस्टेब्लिश कहां पर है, पंजाब के अंदर है। तो सबसे पहले May 1 को आपको बता रहे हैं, May 1 सोल्ड गुड्स टू 5-स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट। आपने क्या किए हैं, 5-स्टार फर्नीचर कंपनी को सेल किया है, ठीक है, पटियाला में, मतलब सेम स्टेट के अंदर है, और क्रेडिट के अंदर किया है। क्या क्या किया है, 150 चेयर्स एट 1800, 150 एट 1800 ईच, और सेकंड क्या है 36 टेबल्स इंटू 5000 का ईच है। तो ये दोनों चीजें इनको सेल की हैं। जब आपको इनवॉइस नंबर नहीं गिवन होगा तो हम इनवॉइस नंबर नहीं दिखाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि आपने डिस्काउंट लगाना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, ये कितने के हो जाएंगे 30,000 के, और ये कितने के हो जाएंगे 150 इंटू 1800, ये आपका हो गया 2,70,000, सॉरी 2,70,000, और ये कितना हो जाएगा 1,80,000, ठीक है। तो ये आपकी अमाउंट आ गई कितनी 4,50,000। आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट देना है, कितने परसेंट पर बोला है, 20% के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 20% पर देना है। इसका 45,000 90,000 आपका क्या हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो आपके गुड्स कितने के हो गए 3,60,000 के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपने लगाना है सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि सेम स्टेट के अंदर है, वो बोला है एट 6% ईच, सीजीएसटी एट 6% और एसजीएसटी एट 6%, दोनों चार्ज कर देंगे। अब किस अमाउंट का 3,60,000 का, ये आपके दोनों अमाउंट बनेंगे 21,600 21,600। अब हम क्या करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी कितना है 21,600, एसजीएसटी भी इतना है, और इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 43, ठीक है, आपका आ गया 4,33,200। तो ये हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाले की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, आईजीएसटी के अंदर था नहीं तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं आपको, 15 को सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, 10 अलमीरा सेल की हैं, 5 सोफा सेट, ट्रेड डिस्काउंट 15% पर करना है। तो आपने क्या किया है 15 को सेल कर रहे हैं, किसको, विशाल फर्नीचर हाउस को, विशाल फर्नीचर को कितने कितने का, 10 अलमीराज है 11,000 ईच, देन 5 सोफा सेट्स हैं 18,000 ईच। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1,10,000, और ये कितना हो जाएगा 90,000। आपकी टोटल 2 लाख की हुई है। अब आपको ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर बोला है 15% पर लेस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 15% पर कितना बनेगा 2 लाख का 10 20 30,000। आपके गुड्स कितने के हो गए 1,70,000 के। उसके बाद हम क्या करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। अमृतसर के अंदर सेल किया है पंजाब में ही, तो सीजीएसटी एट 6% और एसजीएसटी भी 6% के ऊपर। तो वो हम किस अमाउंट पर लगाएंगे, इस अमाउंट पर। तो आपका कितना आ जाएगा 10,200 10,200।
फिर हम सारी कॉलम्स में डाल देंगे। CGS की आपका 10,200, SGS की आपका 10,200 और टोटल कितना हो जाएगा आपका 1,90,400, 1,90,400 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 20 को आपने किए हैं सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। देन 20 को कर रहे हैं, किसको सेल किए हैं? प्रकाश फर्नीचर हाउस को। क्या किया है सेल? 100 चेयर्स 2,000 की ईच। तो कितना हो गया ये? 2,000 इंटू 100 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला है लेस 5%, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 5% पर 10,000 आपका लेस हो जाएगा। आपके गुड्स कितने के हो गए? 1,90,000 के। फिर आप क्या करेंगे? दोनों के ऊपर बोला। अब इसके अंदर आपने जो गुड्स सेल किए हैं वो किए हैं न्यू दिल्ली में, तो इसके ऊपर आपका CGST SGST नहीं लगेगा। क्या? IGST। और वो क्या लगता है? दोनों का टोटल 6% प्लस 6%, 12% के बेसिस पर आप क्या लगाएंगे? IGST। कितने का? 1,90,000 का। जितना भी आएगा अगर हम इसको लगाएं 12%, ये कितना हो जाएगा? 22,800। तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 190, 2,12,800। तो इस तरह से आपने क्या करना है? ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश वाली ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील फर्नीचर स्टोर। हमारा तो किसका बिजनेस? मशीनरी स्टोर, सॉरी सुनील मशीनरी स्टोर। हमारा बिजनेस तो फर्नीचर का है, हम किसके साथ? मशीनरी के साथ वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। हमारे गुड्स कौन से हैं? ओनली फर्नीचर। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अगली वाली दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होनी नहीं है। आप हर एक कॉलम का टोटल करके लास्ट में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी परचेज बुक एंड सेल्स बुक बनेगी। आपके क्वेश्चन इससे हो जाएंगे क्वेश्चन 4 तक। जो आपकी परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।